मैं 20 साल की थी। मैं कॉलेज हॉस्टल में रहती थी। मेरा दिल 40 साल के प्रोफेसर पे आ गया। उनकी अदाओं पर मैं मरने लगी थी। जी चाहता उनकी बाहों में सिमट जाऊं। एक दिन वह घर पर अकेले थे। मैं उनके घर चली गई। वो नहाकर निकले थे। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, सर मुझे अपना बना लो, नहीं तो मैं जी नहीं सकती आपके बगैर। और फिर अपनी टॉप उतारकर उनसे लिपट गई। मेरा नाम निधि है और आज मेरे कॉलेज का पहला दिन था। मेरा मन बहुत उदास था क्योंकि मैं अपनी मम्मी पापा को छोड़कर मैं इस शहर में आ गई थी। मेरे रहने के लिए पापा ने हॉस्टल का इंतजाम कर दिया था। मेरे पापा सारा अरेंजमेंट करके जाने लगे। मैं उनसे लिपटकर रोने लगी थी। अपने पापा से मैं बहुत प्यार करती हूँ। शायद सबसे ज्यादा प्यार मैं अपने पापा से ही करती हूँ। मेरा भाई और माँ घर पर ही रह गए थे। अपने भाई के साथ तो मैं दिन रात खेलती रहती थी, पर अब वह दिन खत्म। अब मुझे यहाँ अकेले ही रहना है। जैसी कॉलेज जाने लगी, कुछ सीनियर लड़कों की नज़र मुझ पर पड़ गई। मेरे सामने आ गए। कहने लगे, बहन जी कैसी हो। ऐसी टोनिंग से मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं देखने लगी तो लड़के हंसने लगे। कहने लगे, ऐसा सलवार सूट पहनकर आओगी तो बहन जी ही कहेंगे ना। मैं जाने लगी थी कि एक सीनियर लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे सीने से दुपट्टे को खींचकर नीचे गिरा दिया। कहने लगा, दोबारा सलवार कमीज पहनकर आई तो यही हाल होगा। तुम्हारा गाँव की ग्वार आई है। देखो, सारे लड़के मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मेरा चेहरा बिल्कुल उतर गया। एक लड़का कहने लगा, आज तुम्हारा पहला दिन है। अपने सीनियर को कुछ रांस करके तो दिखाओ। मैं घबराई हुई उन लोगों को देख रही थी। पीछे से कुछ और फर्स्ट ईयर की लड़कियां आ गई। उन्होंने सारी लड़कियों को पकड़ लिया। हम सबसे डांस करवाने लगे। कॉलेज के पहले दिन ही यह लोग हमारी रैगिंग कर रहे थे। तभी मेरी नज़र उन पर पड़ गई थी, हमारे जो मैथ के प्रोफेसर है। हालांकि मुझे उस वक्त पता नहीं था वह हमें क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे ही वह करीब आए, सारे लड़के गुड मॉर्निंग सर कहकर चुपचाप खड़े हो गए। सर काफी गुस्से में थे। उन्हें कहने लगे, यहाँ हॉस्टल के अंदर रैगिंग करना मना है। फर्स्ट ईयर की लड़कियों के सामने नजर मत आना। तब वो मेरी ओर देख रहे थे तो मेरा दिल बिल्कुल थम सा गया था। उनका गठीला बंधन देखते ही मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मच गई थी। मैं उनकी आंखों में देख रही थी। उनकी आंखों में देखते ही मेरे मन में गुदगुदी होने लगी थी। कमल सर ने नीचे से मेरा दुपट्टा उठाया और मेरे हाथों में थामा दिया। वो मुस्कुराकर पूछ रहे थे, तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा, सर मेरा नाम निधि है। वो कहने लगे, अच्छा होगा तुम मॉडर्न कपड़े पहनो वरना ये लड़के तुम्हें तंग करते रहेंगे। ये कहकर वो जाने लगे। मेरे चेहरे में एक खुशी आ गई थी। उनकी खुशबू हवा में इस कदर फैल गई थी, अपनी आंखें बंद कर उनकी खुशबू महसूस करने लगी। पीछे लड़कियां कहने लगी, क्या कर रही हो, चलो क्लास में। मैं क्लास में आई तो पहला पीरियड ही मैथ का था और कमल सर वहां पर आ गए थे। तब पता चला था कि हमारे मैथ के प्रोफेसर कितने हैंडसम और ताकतवर है। सारे लड़कों को टाइट करके रख दिया था। वह जब भी पढ़ाता मैं उनकी बातों में बिल्कुल खो जाती थी। वह काफ़ी रोमांटिक मिजाज के थे। रोमांटिक मैथ कहानी पढ़ाते तो इस अंदाज में पढ़ाते। मैं उनकी अदाएं देखकर मैं उन पर फिदा होने लगी थी। मैं हॉस्टल में आकर बहुत अकेलापन महसूस करती थी। सारी लड़कियां एक दूसरे के साथ मिलकर अपना अकेलापन दूर करने की कोशिश करती थी, पर मुझे अपने पापा की कमी महसूस होती थी। शायद इसी वजह से मुझे यह प्रोफेसर बहुत पसंद आ गए थे। कमल सर मेरे दिल के अंदर समा गए थे। वह भी कैंपस के बने घर पर ही रहते थे। सर की उम्र करीब 40 साल की होगी। सर के साथ एक औरत और एक बच्चा भी रहता था। मुझे लगा वो उनकी बीवी बच्चे होंगे। जब पहली बार उन दोनों को साथ देखा था, मेरे अंदर एक दर्द उठने लगा था। मैं उन्हें चाहने लगी थी। हालांकि वह मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाती थी। मैं आईने के सामने खड़ी होकर कहती रहती, कमल मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी हूँ। मुझे अपनी बाहों में भर लो। अब एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह सकती। मेरे अंदर एक खुशी थी। मुझे एक उम्मीद थी कि सर मेरी तरफ अट्रैक्ट त जरूर होंगे। मैं उन्हें हर हाल में अपना बनाना चाहती थी, उन्हें पाना चाहती थी। पर मैं उनकी स्टूडेंट थी। क्या करती, जब भी फ्री पीरियड होता और सर स्टाफ रूम में रहते मैं उनके पास चली जाती, उनसे कुछ समझने की कोशिश करती थी। जब मैं उनकी तरफ देखती तो मैं मुस्कुराने लगती थी। सर भी मुझे देखकर मुस्कुराते थे। कहते थे, निधि तुम बहुत खूबसूरत हो। कभी कभी पढ़ाते वक्त मेरा हाथ टच कर लेते थे, कभी मेरा हाथ पकड़कर हल्के से दबा देते। मुझे यह एहसास होने लगा था कि वह मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं। मैंने कहा, सर मैं यहाँ काफ़ी बोर हो जाती हूँ, मेरे घर वाले भी इतने दूर है।
मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। मैं अपने पापा की परी हूँ। पर जाने कब हमारी छुट्टी होगी और मैं घर जा पाऊंगी। आप तो यहाँ कई सालों से रहते हैं। कभी आपके पास वक्त हो तो मुझे अपने साथ लेकर शहर दिखा दे। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगे, पर थोड़े से हैरत में जरूर थे। कहने लगे, हॉस्टल की लड़कियां तो एक साथ मिलकर बाहर घूमती फिरती है, तुम उनके साथ क्यों नहीं जाती? मेरे मुंह से निकल गया, सर शायद मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। आपके साथ रहूंगी तो आपसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यह कहकर मैंने उनका हाथ हल्के से पकड़ लिया। मुझे बहुत ही अच्छा सा एहसास होने लगा था। कमल मुझसे कहते, तुम्हें शॉपिंग करवाने ले जाऊंगा। तुम बहुत बोरिंग कपड़े पहनती हो। यहाँ की लड़कियों को देखो, छोटे छोटे कपड़े पहन के रहती है। मुझे देखकर एक ऐसी मुस्कान दे रहे थे जैसे कि मुझे उन कपड़ों में देखना नहीं चाहते हो। मेरे मन के अंदर तो लड्डू फूटने लगे थे। जाने क्यों इस उम्र में मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। उनके बारे में हर वक्त मैं सोचती रहती थी। एक दिन मैंने देखा उनके साथ जो औरत और बच्चा रहता है, वह उन्हें कहीं लेकर जाने लगे थे। मैं हॉस्टल की खिड़की से बैठे बैठे हर वक्त उनके घर पर नज़र बनाए रखती थी। अचानक ही सर ने मुझे कॉल किया। मैंने पिक किया तो कहा, निगी तुम क्या कर रही हो? बाहर आ जाओ। मैं बाहर आई तो देखा कार बाहर खड़ी थी। कहने लगे, अगर तुम फ्री हो तो चलो, तुम्हें शॉपिंग करवा देता हूँ। यह बात सुनकर तो मुझे हैरत का झटका लगा था। मैं मन ही मन सोचने लगी, शायद सर अपनी पत्नी और बेटे को कहीं छोड़ आए हैं और अभी अकेले हैं, तभी मेरे साथ जाना चाहते हैं। हालांकि मुझे यह नहीं मालूम था वह उनकी पत्नी और बेटा है या नहीं, पर वो उनके साथ ही रहते थे तो मुझे ऐसा ही लगता था। दोनों एक दूसरे के करीब रहते थे। लोग यही कहते थे कि वह उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी देखने में भी बहुत खूबसूरत थी, पर मेरी तरह दुबली पतली नहीं थी। उनकी उम्र 35 साल से ज्यादा ही होगी, वहीं मैं एक कच्ची उम्र की थी, बिल्कुल दुबली पतली और गोड़ी चिट्टी। कोई भी मर्द मुझे देखे तो अपना होश गवा दे। मैं यही चाहती थी कि सर मेरे साथ आ जाए, मैं उनको खुश रखती। सर मुझे अपने साथ शॉपिंग कराने ले गए थे। उन्होंने कहा, अपने लिए कुछ मॉडर्न ड्रेस खरीद लो। सर ने भी अपने लिए कुछ कपड़े ले लिए। फिर मुझसे कहने लगे, इन्हें पहनकर मुझे नहीं दिखाओगी? मैं चेंजिंग रूम से शॉर्ट स्कर्ट पहनकर बाहर निकली तो सर मेरी तरफ देखते ही रह गए। उनकी मानो बोलती ही बंद हो गई थी। मैंने कहा, सर ठीक नहीं लग रही हूँ क्या? सर ने हल्के से मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगे, बहुत खूबसूरत लग रही हो। उन्होंने मुझे बाहर डिनर करवाया। फिर मैं हॉस्टल में वापस आ गई। अब मैं उन्हीं के ख्यालों में खोई हुई थी। मेरे रूममेट को भी शक हो गया था। वो मुझसे समझाने लगी, तुम सर के साथ बाहर क्यों गई थी? तुम्हें तो पता है ना सर शादीशुदा है। तुम्हारे दिल में कुछ और तो नहीं चल रहा है? जब देखो सर के साथ ही लगी रहती हो। तुम तो इंग्लिश में ज्यादा कमजोर हो, फिर भी जब देखो मैथ्स के टीचर के साथ ही बैठी रहती हो। ऐसा क्यों? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मीता बोलने लगी, मैं सब समझती हूँ। कॉलेज में तो इतने हैंडसम लड़के हैं, सीनियर है, हमारे क्लास के कितने लड़के हैं। अगर तुम अकेलापन महसूस करती हो तो उनके साथ डेट करो। देखो, मैं भी तो मोहन के साथ डेट करती हूँ। वह मुझ पर दबाव डालने लगी। मैंने कहा, मुझे सर पसंद है। मैं कमल सर से बेहद प्यार करती हूँ, उनके बिना नहीं जी सकती। उसने कहा, ऐसा नहीं होता, वह शादीशुदा है, उनकी पत्नी है, एक बेटा है। तुम्हारे अंदर तो बचपना भरा पड़ा है। मैंने कहा, मुझे ज्यादा उम्र के मर्द बहुत पसंद है। जब उनका गठीला शरीर देखती हूँ, मेरे अंदर गुदगुदी मच जाती है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। मैं यह सब जानबूझकर नहीं करती। मेरे दोस्त ने कहा, कल से तुम कॉलेज के दूसरे लड़कों से बात करोगी। मनोज तुम्हें बहुत पसंद करता है, कल से तुम उसके साथ रहोगी। मेरी सहेली मीता मेरी माँ बन रही थी। वह चाहती थी कि मैं मनोज से करीबी बहाऊं, क्योंकि कमल सर और मेरा रिश्ता गलत था। दिल ही दिल यह मैं भी जानती थी, पर खुद को रोक नहीं पाती थी। यह दिल तो मानता ही नहीं था। अगले दिन कमल सर ने मुझे स्टाफ रूम में बुला लिया। मुझसे हंसकर बात करने लगे। कभी मेरे हाथों को टच करते तो कभी मेरी जांघ पर हाथ रख देते। वह कुछ ज्यादा ही मुझसे चिपकने लगे थे। शायद उनकी बीवी और बेटा घर पर नहीं थे। कहीं ना कहीं उनके अंदर भी अकेलापन होगा, या फिर हो सकता है वह मुझसे प्यार करते हो सकता है बीवी से उनका झगड़ा हो गया हो, उनको मायके छोड़ आए हो। मैं उनका साथ देने लगी। मैं उन्हें बहुत चाहती थी। मनोज के लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं था। मैं उसके साथ कैसे रिश्ता बनाती? क्लास में कई बार मनोज मुझसे बात करने आया, पर मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग नहीं थी। मैं तो कमल सर की दीवानी हो गई थी।
रात होते ही जब मैंने कमल सर के घर पर नजर डाली मुझे लगा उनकी पत्नी और बेटा घर पर नहीं है। सारी लड़कियां अपने अपने कमरे में चली गई थी। मीता भी पढ़ते पढ़ते आज सो गई थी। मेरे पास अच्छा मौका था। मैंने मैथ की बुक ली और चुपके से वहां से निकलकर कमल सर के घर के पास चली गई। मैंने बेल मारी। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला पहले तो मुझे देखकर उन्हें हैरत का झटका लगा। कहा, तुम अभी इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने घड़ी देखी तो रात के 12 बज रहे थे। मैं परेशानी का चेहरा बनाकर कहने लगी, सर मुझे कुछ मैथ के लेसन समझ में नहीं आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा बता दे तो। मैंने एक बहुत ही शॉर्ट स्कर्ट पहनी थी, टॉप भी बहुत छोटी थी, मेरी पेंटी भी नजर आ रही थी। सर मेरी तरफ देखने लगे, फिर आसपास नजर दौड़ आई। जल्दी से मेरा हाथ पकड़ मुझे खींचकर अंदर ले लिया। घर के सारे पर्दे खींचने लगे। कहने लगे, इतनी रात को किसी प्रोफेसर के घर आना ठीक नहीं। तुम एक फीमेल स्टूडेंट हो, कोई मुसीबत आ सकती है। मैं घर के इधर-उधर नजर दौड़ाने लगी थी, पर घर पर कोई नजर नहीं आ रहा था। मेरे चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। मैं उनके एकदम करीब चली गई और मैथ का सबसे रोमांटिक चैप्टर के बारे में उनसे पूछने लगी, जो कि एक लव स्टोरी थी जहां लड़का और लड़की अपनी सारी हदें पार कर देते हैं। सर मुझे देखकर होले होले मुस्कुराने लगे। मेरे पास आकर सोफे में बैठ गए। उस चैप्टर को खोलकर धीरे धीरे मुझे समझाने लगे। उनका हाथ मेरे खुले जांघ के ऊपर था, अपनी उंगली चलाने लगे थे बहुत ही रोमांटिक अंदाज से और बहुत ही रोमांटिक अंदाज में मुझे बता रहे थे। फिर उन्होंने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। वो हल्के से मेरा हाथ दबाने लगे, मुझे वो लेसन समझाने लगे और पूछा, तुमने कभी रोमांस किया है क्या? मैंने नामेशीर हिलाया। मैंने कहा, मैं पापा की परी हूँ, पापा के अलावा तो मैंने कभी किसी से रोमांस नहीं किया। उन्होंने कहा, पापा के साथ रोमांस किया है तुमने? मैंने हंसकर कहा, बाप बेटी वाला रोमांस इस कहानी की तरह तो मैंने कभी कुछ नहीं किया। ये कहकर हंसने लगी। सर ने कहा, कहानी तभी अच्छे से समझ में आती है जब हम उसकी एक्टिंग करें। क्या तुम मेरे साथ एक्टिंग करना चाहोगी? मैंने हाँ में सिर हिलाया और मुस्कुराने लगी। कहानी में लड़के का नाम जॉन था और लड़की का नाम मानसी। सर जॉन बन गए, मैं मानसी बन गई। धीरे धीरे रोमांटिक सीन आया तो सर मेरे साथ धीरे धीरे रोमांस करने लगे। मेरे होठों के करीब आकर मेरे होठों को चूमने लगे थे। मेरी सांस उखड़ने लगी थी, मैं अपना होश गवा बैठी। मैंने कमल सर को कसकर पकड़ लिया। कहने लगी, जॉन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसने कहा, मानसी फिर अपने बीच की सारी दूरियां मिटा देते हैं। यह कहकर वह मेरे कपड़े तन से जुदा करने लगे थे। फिर वो मेरे पेट को चूमने लगे थे। उन्होंने मेरी स्कर्ट भी उतार फेंकी। मेरे शरीर में ऐसी कुल्बी मची कि मुझसे रहा ना गया। उस कहानी की एक्टिंग करते करते हम दोनों एक हो चुके थे। उस मधुर रात को मैं कभी नहीं भूल सकती। जब सब हो जाने के बाद मैंने कमल सर का हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, सर आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपके बिना जी नहीं सकती। कमल सर कहने लगे, देखो यह बचपना है, मेरी पत्नी और बच्चा है, हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे, पर मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ। जब भी तुम्हारा मन चाहे मेरे पास आ जाना, तुम्हारी जरूरत मिटा दूंगा। मेरी पत्नी 1 महीने के लिए अपने मायके गई है। मेरी आंखों में मोहब्बत की ऐसी पट्टी पड़ी हुई थी। पूरे 1 महीने तक हर रात में सर के पास चली गई और हम दोनों पूरी तरह से पागलों की तरह एक दूसरे के प्यार में डूब गए थे। हम अपने होशो हवास बिल्कुल खो बैठे थे। ऐसा खुमार छाया कि हम अपने होशो हवास खो बैठे। पूरा 1 महीना गुजर गया और फिर सर ने कहा, अब से तुम मेरे घर मत आना। मैं बड़ी हैरत से उन्हें निहारने लगी। वो कहने लगे, मेरी पत्नी आने वाली है, अब मैं तुमसे और मोहब्बत नहीं कर सकता, कहीं उसे शक हो जाएगा तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा। उन्होंने मुझे दूर कर दिया था। मैं स्टाफ रूम में भी उनसे मिलने जाती तो वो मुझसे नहीं मिलते थे। वो मेरे से किसी अजनबी की तरह व्यवहार करने लगे थे। 1 महीने का प्यार एक झटके में खत्म कर दिया। वो मुझे धुतकारने लगे थे। मोहब्बत की चोट मेरे दिल पर लगी। मैं हॉस्टल में बहुत ज्यादा रोने लगी थी। मिता मुझे बहुत समझती, उसने मुझे पहले भी सावधान किया था। कहती थी कि सर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, पर मैं नहीं समझती थी। मैं तो उनकी प्यार की दीवानी थी, जैसे एक प्यासा कुएं की तरफ खींचा जाता है। मैं गम के अंधेरे में बिल्कुल डूब चुकी थी। मैं फाइनल पेपर भी पास नहीं कर पाई। मेरे 3 सब्जेक्ट में नंबर बेहद कम आए थे, उनमें से एक मैथ भी था। दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे थे, कहने लगे, तुम सर के साथ सोई हो फिर भी तुम्हें सर ने नंबर नहीं दिए। मेरी हालत खराब हो गई थी। मैं दोबारा वहां पर रहकर अपने जूनियर के साथ नहीं पढ़ना चाहती थी। मैं घर आ गई थी। अपने पापा से इतनी मोहब्बत करती थी, पर उन्हें भी सच नहीं बता सकी। मेरे हाल देखकर मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी, पर मैं तो कमल सर से ही मोहब्बत करती थी।
उन्होंने मेरा दिल तोड़ा। शादी के बाद जब मैं ससुराल आए तो अपने जेठ पर नज़र बढ़ते ही मैं काँप उठी। मेरा पति मोहित कमल का चचेरा भाई था। कमल सब कुछ जानता था। मेरे पास आकर कहने लगा, निधि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, इसलिए भाई की शादी तुमसे करवा दी। अब हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। उसने मेरी जिंदगी पूरी तरीके से खराब कर दी थी। मैथ में मुझे फेल करवा दिया था और अब मेरी शादी की हो गई है। अब ये गंदा इंसान मुझसे क्या चाहता था? मुझे एक होटल का एड्रेस देकर कहा, यहाँ कल चली आना, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। कमल को गुस्से से देखने लगी, कहने लगी, मेरी शादी हो चुकी है, मैं नहीं आऊंगी। आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं भूली नहीं हूँ। इस पर कमल ने कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया। अपने मोबाइल से एक वीडियो निकालकर मुझे दिखने लगा। उसने हम दोनों की एक वीडियो बना ली थी। अगर तुम नहीं आई तो मैं यह वीडियो तुम्हारे पति को दिखा दूंगा, और यह कहकर वहां से चला गया था। अगले दिन मैं उस होटल में पहुंच गई। कमल वहां खड़ा था। मेरे अंदर आते ही मुझे अपनी बाहों में भर लिया। कहने लगा, आज तुम्हारे साथ अपने दिल की मुराद पूरी करूंगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन तभी दरवाज़ा बजा और जब दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसे देखकर हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। सामने मोहित खड़ा था। अपने भैया के पास आ गया, कहा, आप मेरी पत्नी के साथ यह सब कुछ कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको ऐसा नहीं समझा, आप तो अपने भाई की बीवी के साथ ही। तब तक कमल सर की पत्नी भी सामने आ गई। पत्नी को सामने देखकर सर की हालत खराब हो गई। उनकी पत्नी ने मोबाइल छीनकर वो वीडियो मोबाइल से डिलीट कर दिया और कहने लगी, मुझे पहले से ही आप पर शक था। आप कॉलेज की लड़कियों को बहला फुसला कर ऐसा रिश्ता बना लेते थे। बेचारी निधि की भी जिंदगी खराब कर दी। वह तो हिम्मत करके निधि ने मुझे और मोहित को सारा सच बता दिया था। यह कहकर हम तीनों होटल से बाहर निकल गए थे। सर की पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया था। कॉलेज ने भी उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी थी। सर को उस कॉलेज से निकाल दिया गया था जो कि लड़कियों के साथ ऐसा गलत रिश्ता बनाते थे। पर जब मैं सोचती हूँ तो गलती मेरी भी थी। पापा की कमी मेरे दिल में थी, वह मैं उनमें ढूंढने लगी थी, जिस वजह से मैंने सारी हदें पार कर दी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।